नमस्कार दोस्तों। आज है 6 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके को देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए कौन से संस्थान को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डी है कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविड-19 पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपके लिए उसमें हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। और ख़ास बात यह है कि यूपी पीसीएस का जो मेंस हो रहा है उसमें भी एक क्वेश्चन उसमें से पूछा भी गया है। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड-19 का जो नाम है वो कोविड-19 क्यों रखा गया है और इसमें 19 का मतलब क्या है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो वो वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और उसके अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में आई परहिया जनजाति कौन से राज्यों या फिर राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है बी और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है बी और सी दोनों। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही परिया जो जनजाति है वो बिहार और झारखंड के राज्यों में पाई जाती है। और ये जनजाति चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह जो है वो विलुप्ति के कगार पर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूले को कौन से राज्य की सरकार ने खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है तमिलनाडु। देखिए, पहले देखते हैं कि त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो है क्या। देखिए, वैज्ञानिक जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा के फॉर्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें क्या है कि पहली भाषा जो है वो क्या होगी, मातृभाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। और जो दूसरी भाषा है वो क्या है, हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भाषा या फिर अंग्रेजी होगी। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या फिर अंग्रेजी होगी। और तीसरी भाषा जो है वो हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। और गैर हिंदी जो भाषी राज्य हैं उनमें भी ये क्या होगी कि अंग्रेजी होगी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अब देखिए, जो त्रिभाषाई सूत्र है उसकी आवश्यकता क्यों है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो समिति की रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है, भाषा जो सीखना है वो बच्चों के संज्ञात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो बहुउद्देश्यता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। देखिए, होता क्या है कि जो तमिलनाडु, पुदुचेरी और त्रिपुरा जैसे जो राज्य हैं वो अपने स्कूलों में हिंदी सिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। और ना ही किसी हिंदी भाषी राज्य ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल किया है। लेकिन अनुच्छेद 351 के तहत क्या होता है कि केंद्र सरकार को, अनुच्छेद जो 351 है वो केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व का नंबर 1 गोल्फर कौन बना है? ए है जस्टिन थॉमस, बी है मार्क वुड, सी है टाइगर वुड और डी है क्रेग वॉन। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वो है जस्टिन थॉमस। देखिए, स्टार गोल्फर जस्टिन थॉमस जो है वो फेडेक्स सेंट ज्यूड गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर जून 2018 के बाद पहली बार विश्व के नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। और थॉमस ने गत चैंपियन ब्रुक्स कोपला को पछाड़कर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में आयोजित होने जा रहे आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की मुख्य प्रायोजक कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है पेटीएम, बी है सैमसंग, सी है वीवो और डी है ओप्पो। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वो है वीवो। देखिए, हाल ही में यूएई में आयोजित होने जा रहे आईपीएल टूर्नामेंट की मुख्य प्रायोजक कंपनी चीन की मोबाइल कंपनी वीवो है। और आईपीएल की मुख्य प्रायोजक जो है वीवो प्रतिवर्ष करीब 440 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देती है। तथा यह करार जो है वो कितने 5 वर्षों का है, जो कि वर्ष 2022 तक रहेगा।
और इस करार का जो है वो देश भर में विरोध हो रहा है तथा बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि बाइकआउट चाइना जो है कैंपेन बहुत ही तेज़ी से चल रहा था और चल भी रहा है। काफ़ी सारी जो चाइना के अगर प्रोडक्ट की बात की जाए या फिर ऐप्स की बात की जाए या किसी भी तरीके से है, चाइना का जो भी सामान है या सर्विसेज हैं उनको कम से कम यूज़ करने की कोशिश की जा रही है और जितनी भी जगह हो सकता है उतनी जगह से चाइना को बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर जो वीवो है वो आईपीएल का मुख्य प्रायोजक है, तो काफ़ी एक चर्चा का विषय भी है और दूसरा जो है विरोध का भी विषय है। इसीलिए क्या है कि देश भर में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन जो करार है वो 5 वर्षों का है, इसीलिए जो वीवो है वो 5 वर्षों तक अगर देखा जाए तो 2022 में उसके ख़त्म होंगे, तब तक के लिए वो उसका जो मुख्य प्रायोजक बना रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों में जमा 1.3 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। दूसरा है, नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक अब तक 40.05 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल चुके हैं। तीसरा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 सितंबर 2014 को किया गया था। और चौथा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था या कर दी गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1 2, बी है केवल 1 2 3, सी है केवल 1 2 4 और डी है सभी 1 2 3 4। कथन देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों में जमा रकम 1.30 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। दूसरा है, नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक अब 40.05 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल चुके हैं। और तीसरा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ जो है वो 28 सितंबर 2014 को किया गया था। और चौथा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। और दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। मतलब क्या है कि केवल 1 2 व 4 ऑप्शन जो है वो सही हैं। और तीसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। विश्व महिला स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है सिंगापुर, सी है थाईलैंड और डी है जापान। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वो है मलेशिया। देखिए, इस चैंपियनशिप में भारत की टीम जो है वो शामिल नहीं होगी और यह फैसला जो है वो कोविड-19 के कारण लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। दूसरा है, यह पहल कक्षा 1 से 12वीं के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और तीसरा है, यह विज्ञान प्रसार भारत सरकार तथा एनसीईआरटी के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1, बी है केवल 1 3, सी है केवल 2 3 और डी है सभी 1 2 3 सही है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है केवल 1 व 3 सही है। देखिए, यह पहल जो है वो कक्षा 1 से ना होकर के कक्षा 6 से लेकर के 11वीं तक के स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ली तेंग हुई, कौन है? ली तेंग हुई का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है वियतनाम, सी है ताइवान और डी है चीन। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है ताइवान। देखिए, हाल ही में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और चीनी विरोध के बावजूद स्वशासित द्वीप में प्रत्यक्ष चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक बदलाव लाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ली को पहचाना जाता है। और ली ने ताइवान के लिए एक अलग गैर चीनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया, जिससे क्या है चीन नाराज हुआ और जो कि इस द्वीप को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। और उन्होंने बाद में इस द्वीप को मतलब ताइवान को खुले तौर पर और औपचारिक स्वतंत्रता का समर्थन भी किया था। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए है कोलंबिया, बी है गुयाना, सी है तुर्की और डी है इंडोनेशिया। और जो है इसका सही उत्तर वो है ऑप्शन बी, वो है गुयाना। देखिए, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को गुयाना का 10वां राष्ट्रपति चुना गया है। और मोहम्मद इरफान अली पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी या फिर पीपीपी के नेता हैं। और गुयाना दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का क्या है, एक देश है। और गुयाना की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है, जो है वेनेजुएला, ब्राज़ील और सूरीनाम।
और देखिए गुयाना की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। वहीं पर देखिए जो सूरीनाम है, सूरीनाम की राजधानी है उसका नाम है पारामारिबो। और ब्राज़ील की जो राजधानी है वो है ब्रिसिलिया। और जो वेनेजुएला है उसकी राजधानी है वो है काराकास, या फिर इसको कैरेकस भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में शशिधर जगदीशन को कौन से बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, बी है आईसीआईसीआई बैंक, सी है कोटक महिंद्रा बैंक और डी है एक्सिस बैंक। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। देखिए हाल ही में शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी है। और इस साल वह अक्टूबर में आदित्य पुरी के रिटायर होने के बाद बैंक का कार्यभार संभालेंगे। और इनके जो है वो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। और 30 साल का अनुभव रखने वाले शशिधर जगदीशन ने 26 साल एचडीएफसी बैंक में ही बिताए हैं। और एचडीएफसी बैंक जो है वो भारत का निजी क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है और इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। और यह बैंक 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके संस्थापक विभू वर्गीज थे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 9 और डी है भाग 10। इस प्रश्न का उत्तर देना आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ अपनी फीडबैक भी दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।